एक बार ढोलू, छोटू और लल्ला तीनों साथ में खेल रहे थे। अचानक से वहाँ से प्रियंका गुजरती है। प्रियंका को देखकर ढोलू कहता है, अरे ये तो प्रियंका है ना, गंदी प्रियंका। तो छोटू कहता है, हाँ ये वही प्रियंका है। फिर लल्ला कहता है, हाँ ये तो बहुत बुरी है, जो सिर्फ दूसरों का बुरा चाहते रहती है। लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम गंदे लोगों पर ध्यान देंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। हमें तो खेलने पर ही ध्यान देना चाहिए। इसका क्या है, जैसा बाप वैसी बेटी। ये सब प्रियंका सुन रही होती है और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। फिर एक बार प्रियंका सब्जी लाने बाजार जाती है। जब वो बाजार पहुँचती है तो बाजार में भी लोग उसे सुनाने में लग जाते हैं। सारे बाजार के लोग उसे फुसुल करने लग जाते हैं। अरे ये तो वही है ना, हाँ हाँ ये वही है, बंसीलाल की बेटी। ये तो बहुत बेकार लड़की है, इसकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। जैसा बाप वैसी बेटी। सच में मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो दूसरा सब्जी वाला कहता है, हाँ हाँ ये लड़की तो मुझे भी पसंद नहीं है। ये सब प्रियंका सुन लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप सब्जी खरीद कर वहाँ से निकल जाती है और घर आकर बंसीलाल को सारी बातें बताती है कि बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। बाजार गई तो बाजार में भी लोगों ने मुझे बहुत ताना मारा। इन लोगों ने मुझे बहुत सुनाया है कि मैं गंदी हूँ, जैसा बाप वैसी बेटी। आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? ये सब सुनकर बंसीलाल कहता है, इन लोगों की इतनी हिम्मत, तुम्हें इतना कुछ सुना गए। इन लोगों का मतलब क्या है कि जैसा बाप वैसी बेटी। कहना क्या चाहते हैं ये लोग? कितनी जुबान चलने लगी है इन लोगों की। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। हम कुछ बोल नहीं रहे तो सर पे चढ़े जा रहे हैं। तो प्रियंका कहती है, हाँ मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जहाँ जाऊँ वहाँ लोग बेइज्जती कर देते हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? तो बंसीलाल कहता है, क्या करूँ? तुम इन लोगों को नज़रअंदाज करो, और क्या कर सकते हैं। फिर प्रियंका ये सब भूलकर अपने काम में लग जाती है। फिर एक बार प्रियंका बब्बन के दुकान जाती है मिठाई खरीदने। वहाँ जाकर वो लाइन में लग जाती है। फिर वहाँ के लोग भी चालू हो जाते हैं, प्रियंका की बुराई करना चालू कर देते हैं। आ गई, यहाँ पर भी जीना हराम ना कर दे। ये तो जहाँ जाती है वहाँ कोई ना कोई कलेश पैदा ही कर देती है। हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो है ही ऐसी। ऐसे लोगों को तो दुकान में घुसने भी नहीं देना चाहिए। मैं होता तो भगा देता। ये सुनकर प्रियंका तमतमा जाती है और कहती है, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा कम बोला करो।
वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम बहुत अच्छे हो। मैं यहाँ पैसे लेकर आई हूँ, मुफ्त में खाने नहीं आई। और ये दुकान तुम्हारा नहीं है जो इतना चिढ़ रहे हो। ज़्यादा बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। उनके बीच की लड़ाई देखकर बब्बन कहता है, अरे अरे अरे, झगड़ा मत करो, आप मिठाइयाँ लीजिए और जाइए। वो प्रियंका को मिठाई दे देता है और प्रियंका वहाँ से चली जाती है। प्रियंका मुंह लटकाकर घर वापस आती है। बंसीलाल उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम चिंता में लग रही हो। तो प्रियंका कहती है, पूरे गांव के लोगों ने मेरा मजाक बना रखा है। जहाँ जाऊं लोग बुराई ही करते रहते हैं। पहले बच्चे, फिर बाजार के लोग और अब दुकान के लोग। मैं बब्बन के दुकान गई थी, लोगों ने मुझे बहुत जलील किया। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ, आप कुछ कीजिए ना। तो बंसीलाल कहता है, हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो हद ही हो गई है, सबसे हिसाब लेना पड़ेगा। तो प्रियंका कहती है, लेकिन हम करेंगे क्या? तो बंसीलाल कहता है, हम चंद्रमुखी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो तुम्हें काला जादू सिखा दे। जब तुम काला जादू सीख जाओगी तो आराम से लोगों को परेशान कर सकती हो। जिन लोगों ने भी तुम्हारा मजाक बनाया है, तुम उन्हें सबक सिखा देना। फिर प्रियंका कहती है, क्या वो चंद्रमुखी हमें सच में काला जादू सिखाएगी? तो बंसीलाल कहता है, चलो एक बार पूछ कर देखते हैं। वो दोनों घने जंगलों के बीच जाकर चंद्रमुखी को पुकारते हैं। उनकी पुकार सुनकर चंद्रमुखी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे क्यों याद किया? तो बंसीलाल कहता है, मेरी बेटी का तो जीना ही हराम हो गया है। पूरे गांव के लोगों ने नाक में दम कर रखा है। जहाँ जाओ लोग बेइज्जती कर देते हैं। हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। क्या आप इसे काला जादू सिखा सकती हैं ताकि ये गांव के लोगों से बदला ले सके? तो चंद्रमुखी कहती है, बिल्कुल, लेकिन मैं जैसा जैसा कहूँगी वैसा वैसा करना पड़ेगा। तो बंसीलाल कहता है, बिल्कुल, हम वैसा ही करेंगे। आप इसे सिखाना चालू कर दो। मैं इसे आपके पास रोज भेज दिया करूँगा। अगले दिन से रोज प्रियंका चंद्रमुखी से मिलने आती थी और चंद्रमुखी प्रियंका को काला जादू सिखाती थी। दोनों घंटों बैठकर काला जादू सीखते थे। लगातार सीखने के बाद एक दिन वो भी आता है जब प्रियंका पूरे तरीके से तैयार हो जाती है। वो अच्छे से काला जादू सीख जाती है। तो चंद्रमुखी कहती है, अब तुम्हारे पास शक्तियाँ आ गई है, तुम अपने हाथों से कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर प्रियंका कहती है, क्या सच में मेरे पास शक्तियाँ आ गई हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ? तो चंद्रमुखी कहती है, हाँ, यकीन नहीं होता तो करके देख लो। इस पौधे को बर्बाद करने की कोशिश करो। फिर प्रियंका अपने हाथों से काला जादू फेंकती है और वहीं के वहीं भस्म हो जाता है।
ये सब देखकर प्रियंका खुश हो जाती है और कहती है, आपका धन्यवाद, आपने तो मुझे सच में सिखा दिया। अब मैं सबसे बदला लूँगी। ये बोलकर प्रियंका वहाँ से निकल जाती है और चंद्रमुखी वहाँ से गायब हो जाती है। घर आकर प्रियंका बंसीलाल को बताती है कि मैं काला जादू सीख गई। मैंने अभी ही एक पेड़ को भस्म किया है और अब मैं इन गांव के लोगों का भी जीना हराम करने वाली हूँ। अगले दिन जब ढोलू, छोटू और लल्ला फुटबॉल खेल रहे थे तो प्रियंका वहाँ पहुँचकर उनके बॉल को बर्बाद कर देती है। उसको जादू करता हुआ देख बच्चे डर जाते हैं और तीनों के तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक बार प्रियंका बाजार जाती है और जैसे ही वो बाजार पहुँचती है और लोग उसकी बुराई शुरू करते हैं तो बस वो अपने हाथों से काला जादू करके लोगों को गड्ढे में गिरा देती है और हंसकर बोलने लगी, हा हा हा, देखा मेरा मजाक बनाने का अंजाम। उसको जादू करता हुआ देख पूरे गांव के लोग डर जाते हैं। फिर प्रियंका बाजार से वापस आ रही होती है। वापस आते आते वो बब्बन के दुकान से गुजरती है। वो देखती है कि बब्बन के दुकान में बहुत भीड़ लगी है और सब मिठाइयाँ ले रहे हैं। इतने में ग्राहक प्रियंका को देखकर मुँह ऐंठने लगते हैं। ये देखकर प्रियंका चिढ़ जाती है और उनके पास जाकर उनके मिठाइयों की थैलियों में आग लगा देती है और कहती है, बहुत घमंड है ना तुम लोगों को, ये लो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। तुम लोगों ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था ना। उसका काला जादू देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर प्रियंका घर वापस आ जाती है। ये भयानक कार्यक्रम देखकर पूरे गांव के लोगों का होश उड़ा रहता है। पूरे गांव के लोग एक जगह पर जमा होते हैं और चर्चा करने लगते हैं। ढोलू छोटू कहते हैं, प्रियंका ने हमारी फुटबॉल खराब कर दी। उसने हमारे बॉल को फाड़ दिया। फिर चंपक कहता है, अरे जब मैं बाजार गया था तो उसने तो मुझे गड्ढे में ही गिरा दिया। फिर बब्बन कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसने तो मिठाइयों के थैलों में आग लगा दिया। फिर दद्दू कहते हैं, मैंने भी सुना कि प्रियंका ने बाजार में बहुत उधम मचाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो चैन से जी ही नहीं पाएंगे। जादू टोना जैसी चीज़ों को हम रोक भी कैसे सकेंगे। बब्बन कहता है, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी आज़ादी छिन जाएगी। तो चंपक कहता है, लगता है उसके पास कोई खास शक्तियाँ आ गई हैं। अब ऐसे में हमें नागरानी ही बचा सकती है। सब मिलकर नागरानी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं, नागरानी नागरानी बाहर आओ। फिर नागरानी बाहर आती है। पूरे गांव के लोग प्रियंका के बारे में बताते हैं। तो नागरानी कहती है, पूरी बात ये नहीं है, पूरी बात ये है कि तुम लोगों ने उसे बहुत कुछ सुनाया है और वो गुस्से में आकर काला जादू सीख ली। इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, तुम लोगों ने उसे मजबूर किया है। तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी उसे भला बुरा कहने की। फिर गांव के लोग कहते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा ये नहीं करेंगे, पर फिलहाल हमें बचा लीजिए, वरना वो प्रियंका हमें छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर नागरानी कहती है, बिल्कुल, मैं जिनको तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, वो सब ठीक कर देगा।
फिर नागरानी चिराग रगड़कर जिन को बुला लेती है और गांव के लोगों के साथ भेज देती है। सब लोग प्रियंका के पास पहुंचते हैं। प्रियंका जिन को देखकर भागने लगती है, पर जिन उसे भागने नहीं देता। जिन अपने हाथों से जादू फेंकता है, प्रियंका वहीं गिर जाती है। फिर वो प्रियंका के अंदर से काले जादू के असर को खत्म कर देता है और वो पहले की तरह ही साधारण हो जाती है। इतना करके जिन कहता है, मेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे अलविदा ले लेना चाहिए। ये बोलकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.